Hello, friends. Good evening. Welcome back to the weekly market analysis. Last week, markets almost 500 points निफ्टी नीचे गिरा और बहुत हैवी सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास। उसके अगेंस्ट में करीब 18,000 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट दिया बाइंग से। और ओवरऑल मार्केट ने बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाया। अभी निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे है। तो कोई पुल बैक आ भी रहा है तो वो सस्टेन नहीं हो रहा है, वापस सेलिंग आ जाती है। ओवरऑल सिनेरियो में जो यूक्रेन रशिया का इशू है वो कंटिन्यू हो रहा है और रिसेशन और स्टैगफ्लेशन का जो डर है वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को परेशान किए हुए है। इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक एक सडन सरप्राइज मूव में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए थे 0.4%। तो अभी जो सराउंड साउंड आ रहा है, कमेंट्रीज आ रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनको आगे और भी बढ़ाना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द इन्फ्लेशन डाटा जो अभी लास्ट वीक में आया। कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डाटा वो 7.9%, जो उसके पहले महीने में 6.95 था। यानी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी इंडियन इकोनॉमी में अपवर्ड्स ही है और ऐसा नहीं लग रहा कि पीक पहुंच गया है और पीक के बाद हम अब नीचे आने वाले हैं। अभी वो सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड कर रहा है मार्केट। यूएस में भी जो डाटा इन्फ्लेशन का आया वो हालांकि मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में थोड़ा सा नीचे कम आया इन्फ्लेशन, 8.5 की जगह 8.3, बट स्टिल वहाँ पर भी इसको अभी एज ए पीक नहीं देखा जा रहा है। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हाइक्स के जो सराउंड साउंड है बहुत स्ट्रांग है। उसके चलते जो यूएस डॉलर है वो बहुत स्पाइक कर रहा है और ये जो एफआईज की जो इतनी सेलिंग है इंडिया में भी, ये एक इंडिकेशन है उसका कि फंड्स आर मूविंग टू द सेफ हेवन ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज़। तो उसकी वजह से डॉलर अभी हमारा ₹77.5 के आसपास आ गया अगेंस्ट द डॉलर। तो ये बहुत नुकसान करेगा हमको क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स सारे महंगे होंगे इससे। सिर्फ जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको थोड़ा फ़ायदा होगा, जैसे आईटी कंपनीज हैं, वो एक मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं इस सिनेरियो में। कमोडिटीज़ अगेन, क्रूड ऑयल 110 के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। हालांकि दूसरे मेटल्स वो नीचे आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज सप्लाई बट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन। ये उम्मीद है ग्लोबली की ग्रोथ इम्पैक्ट होगी और डॉलर के दाम बढ़ने से इंपोर्ट महंगे होंगे, तो इसलिए डिमांड कम होगी। तो इसलिए मेटल्स की प्राइसेस थोड़ा डाउन आए हैं। पर ओवरऑल सिनेरियो ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है, ना इकोनॉमी के लिए ना मार्केट के लिए। तो जो डोमेस्टिक डाटा हमारा है, हमने कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करी ऑलरेडी कि वो बहुत 7.9% हाई लेवल पर आया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1.9% आया है और ये उम्मीद है कि ग्रोथ जो इंडिया की है वो अभी डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाली है। जो पहले के एस्टिमेट्स थे उसके कंपैरिजन में ग्रोथ कम होगी। ओवरसीज भी क्यूज वीक है, तो इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा सा बेटर आने के बाद भी अभी पीक नहीं हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा आगे ऊपर जाके ही बंद हुआ, यानी मार्केट में एक ये नेगेटिव सेंटीमेंट को स्ट्रेंथन करेगा ये। तो इन सारे सिनेरियो में ओवरऑल अब ये दिखाई पड़ता है कि मार्केट अभी मेक और ब्रेक लेवल्स पे है। निफ्टी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,800 के एकदम पास है, बल्कि इसके नीचे ही बंद हुए। यहाँ से एक रिबाउंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो हमको करीब 16,600 तक ले जा सकता है।
और लेकिन अगर ये रिबाउंड नहीं हुआ और ये मार्केट ने अपनी नीचे की दिशा दिशा ही रखी और एफआईआईज की सेलिंग और इंटेंसिफाई हुई, तो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 15,500 के आसपास है, और अगर ये टूटता है तो हम फिर 15,000 के नीचे भी जाने की पूरी तैयारी कर लेंगे। हम 14,000 15,000 की रेंज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से या तो कंसोलिडेशन या लोअर लेवल्स, यही दो सिनेरियो दिखाई पड़ते हैं। ओवरऑल सिनेरियो में मैक्रो लेवल पर बैंक स्टॉक्स एक बेटर बेट रहेगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल अपवर्ड डायरेक्शन रिज्यूम करती है तो उसका बेनिफिट बैंक्स को होता है। तो हालांकि अभी भले ही बैंक्स गिर रही हैं, लेकिन ये एक रिबाउंड इनको जल्दी आएगा बैंक्स बैंकिंग स्टॉक्स में ही। और अभी बैंकिंग जो बैंक निफ्टी है, जो इंडेक्स है बैंक स्टॉक्स का, वो अपने प्री कोविड लेवल से सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर है। यानी 1,000 पॉइंट और गिरता है करीब 32,200 के आसपास, तो वो कोविड से पहले वाले लेवल पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से उसको वापस सपोर्ट एक मिलना चाहिए रिबाउंड का जो। तो ओवरऑल सिनेरियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि विदाउट एनी डायरेक्शनल और एग्रेसिव बेट्स, with the simple philosophy of wait and watch and gradual accumulation of banking stocks. So that's all, friends, for this week. Hope to see you next week again. Thank you so much for watching.